हेलो फ्रेंड, फार्मा विथ पीडी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इपिथेलियल टिश्यू। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन एंड टिश्यू के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इपिथेलियल टिश्यू के डिटेल में। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड कवरिंग टिश्यू। ये जो इपिथेलियल टिश्यू है इसको कवरिंग टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा बॉडी के पार्ट में इपिथेलियल टिश्यू लाइन किया हुआ होता है। और ये जो इपिथेलियल टिश्यू है ये टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर, इस टिश्यू के अंदर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए इपिथेलियल टिश्यू को बोला जाता है कि टाइटली पैक्ड, क्योंकि इसमें जो स्पेस होते हैं, स्पेस तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत माइन्यूट होते हैं, इसीलिए इसको टाइटली पैक्ड बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इट कवर्स द स्किन। जो हमारा स्किन है इसके ऊपर कवर किया हुआ होता है। इट ऑल्सो लाइन्स द बॉडी कैविटी। हमारा बॉडी में जो भी कैविटी प्रेजेंट होते हैं उसमें भी इपिथेलियल टिश्यू लाइन किया हुआ होता है। तो कैविटी का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स, कि हमारा बॉडी में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं, दो एलिमेंट के बीच में, दो टिश्यू और दो सेल के बीच में जो गैप प्रेजेंट होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उसी को कैविटी बोला जाता है हमारा बॉडी के अंदर। तो उसमें भी इपिथेलियल टिश्यू लाइन किया हुआ होता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, एक क्या होता है कि जो इपिथेलियल टिश्यू है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट में लाइनिंग किया होता है। अब हम लोग समझेंगे कि फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है। तो इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज एब्जॉर्प्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, सेंसेशन एंड सेक्रेशन। ये मेन फंक्शन हो गया इपिथेलियल टिश्यू का। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले आएगा सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें तीन प्रकार का होते हैं: सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। तो अब हम लोग देखेंगे सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो सिंपल का मतलब क्या होता है कि सिंगल, जहाँ पे सिंपल वर्ड आए वहाँ पे आप लोगों को समझना है सिंगल। तो इट इज मेड ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट और स्केल लाइक सेल। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का सेल प्रेजेंट होते हैं, उसमें से भी जो सिमिलर प्रकार का सेल है वो कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, और उस टिश्यू का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज मेड ऑफ ओनली सिंगल लेयर। ओनली सिंगल लेयर और सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और वो सेल कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वही सेल क्या करेगा? कंबाइन होगा और स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। दिस सेल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होते हैं वो भी टिश्यू से बना हुआ होते हैं। जैसे जो हम लोग हैं, हम लोगों को रेस्ट करने के लिए बेड की ज़रूरत पड़ता है, उसी प्रकार से जो सेल है उसको रेस्ट करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन को आवश्यकता पड़ता है। अब हम लोग समझेंगे कि स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। तो इट लाइज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होते हैं। कौन? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से लिम्फेटिक वेसल्स एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फ्रेंड क्या होता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो आउटर लेयर होता है हार्ट का, उसमें भी सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू लाइन किया हुआ होता है। जैसे यहाँ से समझिए फिगर से, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो फ्लैट स्केल लाइक सेल है वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट किया हुआ है। तो ये हमारा फिगर हो गया स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का। अब 2 नंबर में हम लोग समझेंगे सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब आप लोगों को पता है कि सिंपल मीन्स सिंगल। तो इट इज मेड ऑफ वन लेयर ऑफ क्यूबिडल सेल। कैसा सेल होना चाहिए? क्यूबिडल सेल होना चाहिए। जितना भी क्यूबिडल सेल है वो सब कंबाइन होंगे और टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका नाम होगा सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी क्या है? सेल है। तो कहाँ रेस्ट करेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ये क्यूबिडल टिश्यू है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारा बॉडी के अंदर। जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, पीसीटी ऑफ किडनी,
सैलिवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, इनर सरफेस ऑफ लेंस। इस जगह पर क्या होता है, सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू लाइन किया हुआ होता है। जैसे अब हम लोग फिगर देखेंगे, ये हो गया हमारा क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू का फिगर, क्यूब जैसा बना हुआ है इस सेल का स्ट्रक्चर। तो अब थर्ड नंबर में आएगा सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल मतलब सिंगल लेयर, पता ही है। तो इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल। सेल कैसा होना चाहिए, कोलुमनार सेल। सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्क्वामस में फ्लैट एंड स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से क्यूबिडल में क्यूब जैसा सेल है और कोलुमनार में कोलुमनार सेल है। तो ये भी सेल है, तो क्या करेगा, टिश्यू फॉर्मेशन कर रहा है जिसका नाम क्या है, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। और ये भी क्या है, सेल है, कोलुमनार सेल है। तो इस सेल ने कहाँ रेस्ट करेंगे, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। एक कॉमन पॉइंट है, सब में आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमक में लाइनिंग किया हुआ होता है, इंटेस्टाइन, यूटेराइन ट्यूब, यूटेरस एंड सम पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस पार्ट में क्या होता है कि सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू लाइन किया हुआ होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का। तो आई होप आपका इस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।